तो लगता यह है कि सिस्टम के ऊपर पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट का और मौजूदा सियासी जमातों का कंट्रोल काफी हद तक बज़ाहिर नजर ये आ रहा है कि मजबूत हो गया। इसको मजीद मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। और खैबर पख्तूनख्वा में भी इतलात ये हैं कि पीटीआई की हुकूमत खत्म की जा सकती है। ये बातें भी चल रही हैं। पाकिस्तान का सियासी जायचा क्या बता रहा है, ये बात करेंगे आज के सियासी जायचा में। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। माय प्लेजर शफकत भाई। आप जो है ना बड़े खतरनाक सवाल लेकर आते हैं और फिर जो है ना जो हमारे व्यूअर्स हैं वो हमें अच्छे अच्छे अल्फाजों से नवाजते हैं। अब आप मुझे ये बताएं, मैं आपको जायचे के हिसाब से बताऊं या फिर ट्रक की बत्ती के पीछे लगाऊं? सर जायचा बताएं, हमारा प्रोग्राम भी सियासी जायचा है। किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, जो रियलिटी है वो पब्लिक के सामने रखें। जी तो सर जायचे में अभी मैंने जैसे आपको मई से बताया था, 23 मई मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने आपको कहा था 23 मई को कोई ऐसी मूवमेंट स्टार्ट होगी जिसमें जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका कंट्रोल बढ़ता हुआ दिखेगा, या फिर आपको जो कहा जाता है कि मार्शल लॉ, उसके हालात बनाए हम्म, दिए दिखे देखने को मिलेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट का कंट्रोल बहुत बढ़ गया है। अल्टीमेटली इसको मार्शल लॉ ही कहा जाए तो इसमें कोई गलत दो राय नहीं है। ये मार्शल लॉ ही है। बट इसमें यह है कि गवर्नमेंट को आगे दिखा के किसी तरीके से इसमें इस चीज को जरा दबाया जा रहा है। अच्छी बात यह हम्म, है कि 14 जुलाई, ये आप डेट याद हम्म, रखिएगा, 14 जुलाई को सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है। और मैंने आपको बहुत दफा बताया है कि सैटर्न एक कार्मिक प्लेनेट है, एहतसाब का प्लेनेट कहा जाता है। ये एहतसाब करता है। अब काफी लोगों का कॉन्सेप्ट ये है, रेट्रोग्रेड जब भी कोई प्लेनेट होता है तो आप पिछले पुराने कामों के ऊपर अंजाम दें, वापस से रीचेक करें। लेकिन मेरी इसके अंदर थोड़ी डिफरेंट ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन ये है कि जब भी ये प्लेनेट रेट्रोग्रेड होते हैं, ये शो कराते हैं कि अब जो चीजें हैं वो मजीद गहराई से, तवज्जो से, या यूं कहा हम्म, जाए उसका फोकस बहुत बढ़ जाता है। तो जैसे हम्म, ही ये प्लैनेट रेट्रोग्रेड होगा, आपको एहतसाब होता हुआ दिखेगा। कोई भी पार्टी हम्म, हो, कोई भी जगह हो, कोई भी इंसान हो, सबके साथ। इसलिए इस टाइम में लोग बोलते हैं कि आप इस टाइम को रीचेक करें। रीचेक करने का मकसद ये होता है कि आपसे कोई मिस्टेक ना हुई भी हो, अगर हुई भी है इसको करेक्ट करें। अब ये जो टाइम होगा यहाँ से 14 जुलाई से, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि मेजर मूवमेंट आपको पाकिस्तान में नजर आने वाली है, पॉलिटिकल मेजर हम्म, मूवमेंट में। जो तहरीकों का आगाज ये भी पॉसिबल है। अच्छा, ये जो होगा तकरीबन 2-3 महीने के लिए होगा सेकंड रेट्रोग्रेड। तो ये 1 महीने का नहीं है कि भाई ये अगर हो गया इस जुलाई में तो हो जाएगा। 14 जुलाई से 28 जुलाई ये बड़ा ही क्रिटिकल टाइम होगा पाकिस्तान में। इसमें मैंने आपको बहुत सारे बार बार वाकयात बताए हैं। इसमें कुदरती आफात हो सकती हैं। इसमें हम्म, आपको तहरीकें जो आउटबर्स्ट कर जाएं, जैसे खुदा ना खास्ता एक 26 नवंबर का एक वाकया हमारे सामने है। हम्म, इंपॉर्टेंट ये है कि तहरीक इंसाफ डेट बहुत अच्छी सेलेक्ट करे, क्योंकि हम्म, लीडर का तो मुझे नहीं पता लीड कौन करेगा, लेकिन डेट हम्म, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इनके साथ हमेशा ऐसा ही कुछ होता है कि ये ऐसी हम्म, डेट सेलेक्ट करते हैं जिसके अंदर एक नया महाज खुल जाता है या अल्टीमेटली लोगों को नुकसान होता है। अगर हम्म, पीटीआई को इसको विन करना है तो इनको डेट बहुत अच्छी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, बाय हुक और क्रुक। प्लस लीडर, हम्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए। मैंने आपको कहा था कि तरीके इंसाफ में एक टाइम आएगा जिसके अंदर झाड़ू फिरेगा। मेरे ख्याल से झाड़ू हम्म, फिर गया है अभी, और आने वाले दिनों में अभी आपके सामने रिजल्ट आएगा। ये इसको एक्चुअली हम्म, झाड़ू फिरने का मतलब ये नहीं होता कि अच्छे बुरे लोगों को निकाल दिया जाएगा। इसका मतलब ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन हम्म, का मतलब होता है रीबर्थ। हम्म, रीबर्थ जैसे पुराने लोगों को हटाया जाता है, नए लोगों को आगे लाया जाता है। और उस चीज में अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन होती बड़ी तकलीफ से है। आप सुन रहे हैं हम्म, आजकल इख्तलाफात हो हम्म, रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, लोगों को निकाला जा रहा है, समझौते हुए जा रहे हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है। तो जब ये हम्म, चीजें बदली जाएंगी, अच्छे लोग ऊपर आएंगे, पीटीआई बूम करेगी। मेरे ख्याल से हम्म, मेरे लास्ट व्लॉग से काफी लोग जो हैं अपसेट हो गए और वो हम्म, बहुत अजीब अजीब कमेंट दे रहे थे। खैर मुझे उससे हम्म, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रीडिंग्स हैं एस्ट्रोलॉजिकली, मुझे नहीं कुछ भी पता कि न्यूज में क्या हो रहा है, ये आप भी जानते हैं और मुझे भी पता है। हम्म, मैं न्यूज बेस्ड एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, मैं न्यूज नहीं देखता हूँ।
न्यूज आ जाती है कोइंसिडेंटली, क्योंकि आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके साथ, अगर आप ये कल हम्म। पब्लिश करेंगे और एक उसी टाइम पे कोई न्यूज आ जाएगी तो लोग समझेंगे अभी रिकॉर्ड किया है। ना आपके पास हम्म। इतना टाइम है, ना मेरे पास इतना टाइम है कि हम न्यूज के साथ रिकॉर्डिंग शुरू कर दें। कमिंग हम्म। बैक टू द पॉइंट, आपने जो इंपॉर्टेंट बातें की हैं, एस्टैब्लिशमेंट मैंने आपको कहा था ये बिजी हो जाएंगी, आपको भी नजर आ जाएगा। हम्म। अल्लाह ना करे कोई बुरे हादसात में ये बिजी हो जाए, लेकिन ये बिजी होने वाली है, ये आपको नजर हम्म। आएंगी अभी। हम्म। अच्छा, ये आपने बड़ा खूबसूरती से बताया कि किस तरह की पाकिस्तान में सियासी तब्दीलियां आ सकती हैं। 27वीं आईनी तरमीम की बातें की जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि हुकूमत और पाकिस्तान की स्टेब्लिशमेंट सारा कंट्रोल अगले कई सालों तक अपने हाथ में ले ले, कोई ऑप्शन ना छोड़े, कोई स्पेस ना छोड़े। तो जायचे में ऐसा कुछ नजर आ रहा है कि ये कोई 2035 तक इनका ही कब्जा बरकरार रहेगा। सर वो एक मिसाल है समान 100 वर्ष का, और कुछ ऐसे ही बल्कि है खबर कि नहीं। पल की खबर नहीं। तो मैं इस हम्म। पे यही कहूंगा, समान 100 वर्ष का और पल की खबर नहीं। तो मुझे नहीं लगता 10 साल की का, मुझे ये अगले साल तक भी हम्म। रहे हैं जो हमारे हम्म। फील्ड मार्शल है अपनी जगह पर, बहुत बड़ी बात हो। हम्म। मैंने आपको डेट्स सर इसकी दोबारा पहले बताएं। पिछले भी वीलॉग में बताई थी कि नवंबर। सर, जी। 4 लोगों के कमेंट्स आए हैं और उनकी फरमाइश है कि हर व्लॉग में जिक्र करें, बार बार जिक्र करें। अच्छा, बार बार जिक्र, मैं अभी वापस से जिक्र यही कर रहा हूँ कि नवंबर 2025 और जून हम्म। 2026 ये बड़े हम्म। क्रिटिकल पॉइंट होंगे इनको लेकर, आप देखेंगे। हम्म। और मैंने पाकिस्तान का भी वक्ती जायचा देखा है, मैंने आपको उस हिसाब से भी बताया था कि अभी मुझे इनका कंट्रोल दिख रहा है। इसीलिए मैंने आपको हम्म। मई में बता दिया, इसमें अभी परेशान होने की बात ही नहीं थी कि आपने हम्म। अभी अपनी कमेंट चेंज कर दी। मैं कुछ भी नहीं चेंज कर रहा हूँ, आप मुझे कंटिन्यू सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी मैं किस बात पे बात कर रहा हूँ। तो अभी इनका इस्टेब्लिशमेंट का कंट्रोल रहेगा, लेकिन नवंबर 2025, जून हम्म। 2026 ये बड़े क्रिटिकल आपको टर्निंग पॉइंट दिखेंगे इनके लिए। और मैं इसी बात पे कायम हूँ। और मैंने आपको मिसाल पहले ही दे दी, समान 100 वर्ष का और पल हम्म। का अगला पता नहीं है। तो इसलिए 10 साल तो बहुत दूर दूर की बातें हैं। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में एक बहुत बैड फेज की दशा चल रही है, वीनस। 2007 से, 2007 से लेके जो कि एंड होगी 2027, 20 साल की सबसे बड़ी दशा वीनस की ही होती है। अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो ये टाइम पीरियड सबसे ज्यादा बड़ा होता है, इससे बड़ा किसी का भी टाइम पीरियड नहीं होता, वीनस की दशा सबसे बड़ी होती है। और अनफॉर्चुनेटली वीनस में हमारे साथ बहुत ज्यादा जो है इंसिडेंट हुआ है पाकिस्तान में। तो ये आप एक्सपेक्ट ना करें कि 2027 से पहले पाकिस्तान अच्छी तरह ग्रो करेगा या बहुत अच्छे लीडर इनके पास आएंगे। तो ये दोनों चीजें मैंने आपको समझा दी हैं। अब अगर आप बोलेंगे 2025 में, एग्जांपल दे रहा हूँ, ये हुकूमत चली जाए चली जाए चली जाए, मैं एग्जांपल के तौर पर बात, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कौन सी हुकूमत आएगी? चलें पीटीए की भी आ जाएगी, मान लिया मैंने आपकी बात, वो परफॉर्म कर पाएगी? नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की मेजर दशा खराब है। आप बात को समझें। तो इसलिए अगर पीटीआई अभी आ भी जाएगी, कोई भी नहीं बदलाव लेकर आ सकते हैं, बाकी अल्लाह सबसे बड़ी ताकत है, वो सब कुछ कर सकता है। कहने का मकसद है जो नॉलेज बेस पे मुझे नजर आ रहा है वो यही है कि नवंबर 2027 से पहले पाकिस्तान एक अच्छे ट्रैक पे नहीं जा पाएगा।